कन्फिगरिंग डेफ सी प्लस प्लस, अब वहाँ क्या लिखा था पहले, इंस्टॉलेशन एंड कन्फिग्रेशन। इंस्टॉलेशन हमने कर लिया, अब इसको कन्फिगर करना है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझा भी देता हूँ कन्फिगरिंग का क्या मतलब है। व्हेन डेफ सी प्लस प्लस आई डी इज रन फॉर द फर्स्ट टाइम, जब आप इसको पहली बार चलाने जाएंगे, सो इट विल रिक्वायर सम कन्फिग्रेशन, तो इसकी कुछ सेटिंग करनी पड़ती है जिसको कन्फिग्रेशन कहते हैं, ठीक है। दिस कन्फिग्रेशन विल बी यूज्ड व्हाइल डेवलपिंग अ प्रोग्राम, और ये कन्फिग्रेशन काम आती है प्रोग्राम डेवलप करते वक्त, ठीक है। अच्छा, अब कन्फिग्रेशन में क्या आ जाएगा यहाँ देखेंगे हम। सेट इंग्लिश ओरिजिनल, सबसे पहले हमें उसकी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है जो कि इंग्लिश ओरिजिनल है, एज डिफॉल्ट इंटरफेस लैंग्वेज इनटू डेफ सी प्लस प्लस फर्स्ट टाइम कन्फिग्रेशन डायलॉग। सबसे पहले आपने कन्फिग्रेशन में उसकी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है कि आप जो सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे उस सॉफ्टवेयर में आपको जो भी चीज़ लिखी हुई नजर आए वो इंग्लिश में लिखी हुई नजर आए, ओरिजिनल इंग्लिश, ठीक है। अच्छा, आगे क्या कह रहे हैं, क्लिक नेक्स्ट, उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है टू कंटिन्यू ऑन दी थीम, देन थीम के ऑप्शन पे सिलेक्शन डायलॉग, लीव द डिफॉल्ट सेटिंग एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट टू कंटिन्यू, डिफॉल्ट सेटिंग को छोड़ देना है और नेक्स्ट करके आपने कंटिन्यू करना है इस प्रोसीजर को, देन क्लिक ओके टू क्लोज फर्स्ट टाइम कन्फिग्रेशन डायलॉग। इसके अकॉर्डिंगली आपकी कन्फिग्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, इसकी जो फिगर है वो इस तरह की है कुछ, ठीक है। आप जब इसको ओपन करेंगे कन्फिग्रेशन के लिए तो वो कुछ इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। अब इस कन्फिग्रेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले आपने क्या करना है, इंग्लिश ओरिजिनल लैंग्वेज यहाँ से सेलेक्ट करनी है, ठीक है, और उसके बाद इसको नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने इसको नेक्स्ट कर देना। अब नेक्स्ट करने के बाद जब आप आगे जाएंगे तो आपसे वो बोलेगा लिंकर सेटिंग करें, लिंकर सेटिंग फॉर डिबगिंग, ठीक है। अब डिबगिंग के लिए लिंकर सेटिंग करनी है हमने। डिबगिंग क्या थी, बग्स को रिमूव करने का प्रोसीजर, ठीक है। तो डिबगिंग के लिए ऑब्वियसली डिबगिंग इज द फीचर ऑफ द आईडी का एक कंपोनेंट था, ठीक है। तो उसके लिए अब हमने यहाँ पे लिंकर सेटिंग करनी है, तो लिंकर सेटिंग के कुछ स्टेप्स यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। समटाइम्स एन in-depth information is required from the debugger to properly identify the problems. In our source code, when a program is debugged, to obtain such information, our newly installed IDE and its integrated compiler needs to be configured. The following steps are used to enable this configuration. तो जब हम फर्स्ट टाइम कोड यूज़ करने जा रहे होते हैं तो उसके लिए हमें कन्फिग्रेशन करना लाजमी होता है ताकि वो डिबगिंग कर सके, और डिबगिंग जो है वो प्रॉपर मैनर में कर सके, और उसके डिबगिंग करने के बाद हमें आइडेंटिफाई कर सके कि वहाँ प्रॉब्लम्स क्या थी, ठीक हो गया। तो उसके डिबगिंग लिंकर सेटिंग सेट करने के क्या स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1, क्लिक ऑन टूल। सबसे पहले क्या करना है आपने, क्लिक ऑन टूल, टूल्स पे क्लिक करना है। अच्छा, यहाँ से आपको मैं दिखाता भी चलूँ साथ साथ, टूल्स का मौजूद है भाई, नज़र आ रहा है किसी को। अच्छा, ये ना थोड़ी ब्लरी इमेज है, आपको भी ब्लरी दिखी होगी, आपकी बुक में ये अवेलेबल है, और मैंने बुक से इसलिए पिक करी ताकि आप लोग जब बुक खोलने बैठे तो आप ये ना बोलें कि सर आपने कुछ और दिखाया था और यहाँ बुक में कुछ और दिखा रहे हैं, तो हम किस तरह से सेटिंग करें, ठीक है। तो मैंने ये थोड़ी ब्लरी इसलिए ब्लरी है वहाँ पे, और ये मैंने बुक से पिक करने का मकसद आपको मैंने इसलिए बता दिया, ठीक है। कि मैंने ये उसको यहाँ पे ऐड करने का मकसद ये है कि आपको फिर जब आप करने बैठे इंस्टॉलेशन तो आपको डिफ्रेंसिएशन नज़र ना आए, ठीक है। फिर भी मैं आइडेंटिफाई करता रहता हूँ आपको चीज़ें यहाँ पे। सबसे पहले क्या कह रहे हैं भाई ये लोग यहाँ पे, सबसे पहले क्या करना है आपने, क्लिक ऑन टूल्स, ठीक है, और उसके बाद क्या कह रहे हैं, कंपाइलर ऑप्शन में जाना है। तो ये रहा आपका टूल, ठीक है, टूल पे क्लिक करेंगे देन उसके बाद ये कंपाइलर ऑप्शन ओपन हो जाएगा, ठीक है, ये लिखा हुआ है कंपाइलर ऑप्शन। अच्छा, अब क्या कह रहा है इसके बाद, ओपन द सेटिंग टैब फ्रॉम द कंपाइलर ऑप्शन डायलॉग, ओपन द सेटिंग टैब, ये रहा सेटिंग का टैब, ठीक है। यहाँ डिफरेंट टैब्स ओपन है, 1 2 3 4, तो हमने यहाँ सेटिंग के टैब पे क्लिक कर लिया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या कह रहे हैं, नंबर 3 पे अंडर सेटिंग टैब, सेटिंग टैब के अंदर जाके ओपन लिंकर टैब, अब इसके अंदर जाके लिंकर टैब पे क्लिक करना है। ये सेटिंग टैब था, अब इसके बाद लिंकर टैब कहाँ है भाई, ये रहा लिंकर टैब पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या कह रहे हैं, लिंकर टैब पे क्लिक करने के बाद क्या कह रहे हैं, इन द लिंकर टैब चेंज द जनरेट डिबगिंग इंफॉर्मेशन G3 ऑप्शन टू यस। वो कह रहे हैं फिर आपके इसके बाद क्या करना है आपने। अच्छा, इसके बाद कह रहे हैं यहाँ जो ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन की बात कर रहे हैं, दोबारा पढ़ लेते हैं हम। ये कह रहे हैं कि चेंज द जनरेट डिबगिंग इंफॉर्मेशन वाला जो ऑप्शन है उसको यस कर दो, ठीक है। अब ये ऑप्शन कहाँ है,
ये वाला ऑप्शन, ये वाला चेंज द डिबगिंग ऑप्शन, ठीक है, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। ये वाला ऑप्शन जो है इसको यस कर दो, ये यस कर दो, ठीक है, इस ऑप्शन को यस कर दें, ठीक है। अब इसके बाद क्या कर रहे हैं आगे लास्ट स्टेप में, क्लिक ऑन ओके टू सेव सेटिंग, देन उसके बाद आप ओके पे क्लिक कर दें ताकि ये सेटिंग आपकी सेव हो जाए, ठीक है। अब ओके का जो बटन है, जो कीवर्ड है, वो यहाँ है नहीं नीचे, वरना यहाँ आपको मिलेगा, ठीक है। आपकी जो स्क्रीनशॉट है बुक में उसमें है नहीं ये बटन, लेकिन आपको यहाँ नीचे ये मिल जाएगा। इज दैट क्लियर ना? लिंकर की सेटिंग कैसे करनी है सबको क्लियर हो गया, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन में आती है चीज़, ये मैंने स्टेप्स आइडेंटिफाई भी कर दिए, अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे या फिर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर में भी ये चीज़ मिल जाएगी, दैट विल बी ओके, ठीक है। तो आपने ये सेटिंग करनी है पहले, उसके बाद आप ये सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये लिंकर की सेटिंग तो हो गई है। अब हम आगे बढ़ेंगे किस पे, अब हमने क्या करना है, डेवलपिंग प्रोग्राम इन डेव C++। अब हमें प्रोग्राम बनाने जाना है। अब प्रोग्राम बनाने जाना है तो उसके लिए हमें फाइल चाहिए पहले, जिसके ऊपर प्रोग्राम लिखेंगे। अब वो फाइल कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, फाइल कैसे एक्सेस करेंगे, उसके भी कुछ स्टेप्स हैं, इसको भी देख लेते हैं हम। C++ डेवलपमेंट इज डन बाय राइटिंग सोर्स कोड्स एंड सेविंग दोज फाइल्स फॉर कंपाइलेशन, ठीक है। क्या कह रहे हैं, C++ डेवलपमेंट इज डन बाय राइटिंग सोर्स कोड and saving those files for compilation. Dev C++ provides good project management support to help manage C++ files and group them into projects. The steps to create a new project in Dev C++ are, अब मैं पहले इसका मतलब बता दूं क्या कह रहे हैं। आप जब C++ पे Dev C++ लैंग्वेज यूज करके प्रोग्राम बनाने जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे आपको डिफरेंट फाइल्स क्रिएट करनी होंगी जो कि उस प्रोग्राम का पार्ट होंगी, ठीक है। अब पहले प्रोग्राम के डिफरेंट फाइल्स में आप उसको प्रोग्राम को बनाएंगे और उसके बाद उसको क्या करेंगे, एक एम्प्टी प्रोजेक्ट में कंपाइल कर देंगे और फिर कंपाइलर को दे देंगे कंपाइलेशन के लिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जब वो एक प्रोजेक्ट बन जाएगा, फॉर एग्जांपल डिफरेंट क्लासेस बनाई आपने एक प्रोग्राम की और फिर आपने उसको एक प्रोजेक्ट में कंपाइल कर दिया, ठीक है, तो वो एक प्रोजेक्ट बन के सामने आ जाएगा। तो उसके लिए आपको कुछ सेटिंग करनी है, उसके लिए आपने कोई एक प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है, उसके लिए कौन से स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं मैं आपको यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है। नंबर 1, क्लिक ऑन फाइल, सबसे पहले फाइल पे क्लिक करना है, न्यू पे क्लिक करना है और प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, पहला स्टेप। सबसे पहले फाइल पे क्लिक करना है, फिर किस पे कहा था इन्होंने, अच्छा सबसे पहले फाइल पे, फिर न्यू पे, फिर प्रोजेक्ट पे, ठीक है, जाके देख लेते हैं इसको। सबसे पहले हमने फाइल पे क्लिक किया, ये रहा फाइल। अच्छा न्यू कहाँ है भाई, न्यू नज़र आ रहा है किसी को यहाँ पे, हाँ ये रहा न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है, एम्प्टी प्रोजेक्ट इस ओवर है, ठीक है। अच्छा इसके बाद क्या बात कर रहे हैं भाई, फ्रॉम दी न्यू प्रोजेक्ट डायलॉग मेक श्योर एम्प्टी प्रोजेक्ट इज सिलेक्टेड। न्यू प्रोजेक्ट में जाके हमने एम्प्टी प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट ये रहा, न्यू प्रोजेक्ट में जाके हमने एम्प्टी प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लिया, एम्प्टी प्रोजेक्ट ऑलरेडी सेलेक्ट हुआ हुआ है, ठीक है। अच्छा इसके बाद क्या कह रहे हैं, एम्प्टी प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लिया, फ्रॉम द लैंग्वेज ऑप्शन सेलेक्ट C++ प्रोजेक्ट। अच्छा अब हमने लैंग्वेज ऑप्शन में जाके C++ प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है, ये रहा लैंग्वेज ऑप्शन, इसमें एक इन्होंने लैंग्वेज दी हुई है C लैंग्वेज, एक दी हुई है C++, तो हमने C++ से प्रोग्राम बनाने हैं, तो हमने C++ लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लिया यहाँ से। इज दैट क्लियर, हमने C++ लैंग्वेज को यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद क्या करना है, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप ओवर हियर, देन एंटर अ नेम फॉर योर प्रोजेक्ट, फिर अपने प्रोजेक्ट का नाम रखना है, फिर अपने प्रोजेक्ट का आपने नाम रखना है। क्या नाम है हमारे प्रोजेक्ट का भाई, तो हम कुछ भी नाम रख सकते हैं अपने प्रोजेक्ट का, तो इन्होंने यहाँ पे क्या नाम रखा, टेस्ट प्रोजेक्ट, ठीक है, नेम की जगह पे इन्होंने क्या नाम रखा है, टेस्ट प्रोजेक्ट। तो आप अपना कोई भी प्रोजेक्ट का यहाँ पे नाम दे सकते हैं, अपने नाम से भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा इसके बाद क्या कह रहे हैं, आपने नाम दे लिया, नाम देने के बाद क्लिक ऑन ओके, ओके पे क्लिक करेंगे। Dev C++ will ask for the path where you want the new project to be stored. Once it is done, Dev C++ will open a workspace. It will show Project Explorer on the left side that shows the project we just created. अच्छा अब क्या कह रहे हैं, पहले मैं इसको बता दूं फिर मैं उसकी तरफ जाता हूँ। आप जैसे क्लिक ओके करेंगे, ठीक है, तो वैसे ही वो आपको पाथ पूछेगा कि भाई आपने कहाँ पे इसको सेव करवाना है। जैसे कि अभी हमने पीछे इंस्टॉल करवाते हुए भी इसको ब्राउज करके लोकेशन दी थी,
इस तरह वो आपसे पूछेगा आपने अपनी फाइल को कहाँ पे सेव करवाना है, तो आप वो ब्राउज करके उसको लोकेशन बताएंगे। ठीक है, तो जैसे ही आप अपना C++ का प्रोजेक्ट ओपन करेंगे सेव करवाने के बाद, तो आपके लेफ्ट हैंड पे एक्सप्लोर हुआ होगा प्रोजेक्ट, और वहाँ पे आपको लिखा हुआ आ रहा होगा कि आपने कौन सा प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट का नाम लिखा आ रहा होगा जो आपने क्रिएट किया। ठीक है, अब आपको दिखाता हूँ मैं आगे। ठीक है, ये कह रहे हैं आप जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे, ये रहा ओके, तो आपसे वो क्या करेगा, आगे की बात उन्होंने आपको बता दी वर्बली। जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे तो ओके पे क्लिक करने के बाद वो आपसे ब्राउज करेगा, पूछेगा भाई अपनी लोकेशन बता दें कहाँ सेव करवाना है। जैसे आप लोकेशन बताएंगे तो आपका प्रोजेक्ट ओपन कर देगा। ठीक है, और एक्सप्लोर साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ होगा आप कौन से प्रोजेक्ट पे इस वक्त काम कर रहे हैं। इज दैट क्लियर नाउ? नाउ नेक्स्ट स्टेप इज ऐड फाइल्स टू प्रोजेक्ट। ऐड फाइल्स टू प्रोजेक्ट। अब आपने आपका न्यू प्रोजेक्ट ओपन हो गया जो कि एम्प्टी प्रोजेक्ट है, कुछ भी नहीं है अभी उसके अंदर। अब आपने अगर उसमें कोई फाइल्स ऐड करनी है, ऐड फाइल्स टू द प्रोजेक्ट, अपने प्रोजेक्ट में कोई फाइल ऐड करनी है, उसके क्या स्टेप्स हैं। अब प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड सोर्स फाइल्स विच विल कंटेन कोड्स फॉर योर प्रोग्राम। द स्टेप्स टू क्रिएट अ न्यू फाइल आर। अब ऑब्वियसली अभी मैंने क्या बताया आपको, एक प्रोजेक्ट कंपाइल होगा डिफरेंट फाइल से मिलकर। ठीक है, अब जो आप अपने प्रोग्राम के पार्ट बनाने जा रहे हैं उसके लिए आप फाइल भी इंसर्ट करेंगे। पहली फाइल इंसर्ट करी, उसके प्रोग्राम की एक क्लास बना ली, फिर दूसरी फाइल इंसर्ट करी, उसमें दूसरी क्लास बना ली, तो ये फाइल्स मिलकर एक प्रोजेक्ट बनाती हैं। ठीक है, तो एक प्रोजेक्ट में आप डिफरेंट फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो फाइल्स क्रिएट करने के क्या स्टेप्स हैं ये यहाँ पे लिखे हुए हैं। स्टेप नंबर 1, क्लिक ऑन प्रोजेक्ट। सबसे पहले प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे। अच्छा, मैं देख लूँ इसकी कोई डायग्राम अवेलेबल है कि नहीं है। नहीं, इसकी डायग्राम अवेलेबल नहीं है। उसका रीज़न ये है कि आप बुक में जाके देखिएगा, इसकी डायग्राम इतनी ब्लरी थी कि उसमें कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैंने उसको यूज़ नहीं किया। ठीक है, आप इसको खुद एक्सपीरियंस कर लिएगा। अभी बुक अगर आपके पास है तो सामने खोल लें। जब आप इसको परफॉर्म कर रहे होंगे ना तो ये बहुत स्मूथ स्टेप है, ये आपसे बहुत ईजिली हो जाएगा। ठीक है, आपने क्या करना है, क्लिक ऑन प्रोजेक्ट। सबसे पहले प्रोजेक्ट का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करेंगे, न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे। ऑल्टरनेटिवली यू कैन ऑल्सो राइट क्लिक ऑन द प्रोजेक्ट नेम इन द प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर एंड क्लिक ऑन न्यू फाइल। ठीक है, आप जैसे किस पे राइट क्लिक करेंगे, प्रोजेक्ट नेम पे, प्रोजेक्ट का नाम लिखा होगा उस पर राइट क्लिक करेंगे तो आपसे वो पूछेगा फाइल, आपने न्यू फाइल इंसर्ट करनी है, तो आप न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे, आपकी न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगी। आगे क्या कह रहे हैं, क्लिक ऑन यस। ठीक है, यस क्लिक करेंगे ऑन द कन्फर्म डायलॉग और उसको कन्फर्म करेंगे कि हाँ आई वॉन्ट टू ऐड अ फाइल ओवर देयर। ठीक है, दिस फाइल इज नॉट स्टोर्ड अंटिल इट इज डेलिबरेटली सेव्ड। जब तक आप उसको फाइल को सेव नहीं करवा देंगे तब तक वो स्टोर्ड नहीं होगी। इसका क्या मतलब है इन दोनों बातों का, मैं दोबारा से कंक्लूड कर दूं कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे प्रोजेक्ट पे जाके न्यू फाइल पे जाने के बाद आप उसको यस करवाएंगे और उसको सेव करवाएंगे, तब जाके वो स्टोर होगी और आपको फिर वहाँ एम्प्टी प्रोजेक्ट के अंदर वो फाइल नजर आएगी। ठीक है, और उस फाइल का भी वो नाम मांगेगा, आपने नाम देना होगा। आगे कह रहे हैं टू सेव न्यूली एडेड फाइल, क्लिक ऑन द फाइल, सेव, एंटर अ पाथ वेयर यू वांट टू सेव द फाइल, प्रोवाइड इट्स नेम। उसको आप लोकेशन देंगे, उसके बाद फाइल को नाम देंगे, देन क्लिक ऑन सेव टू स्टोर द फाइल। ठीक है, तो ये 2-3 स्टेप्स हैं इसकी डायग्रामेटिकली जो व्यू है वो अवेलेबल नहीं है, तो आप इसको देख लीजिएगा। बल्कि इट्स बेटर कि इसको आज ही इंस्टॉल कर लें सब बैठ के अपने सिस्टम्स में। ठीक है, जिसके पास सिस्टम्स हैं आज ही इंस्टॉल कर लें ताकि आप लोगों के लिए चीज़ें ईजी हो जाएं। और अगर कोई क्वेरी आप लोग फेस करें इसके अंदर तो नेक्स्ट क्लास में आप मुझसे पूछ सकें। आपके पास सवाल हो कि सर ये मैंने इंस्टॉल किया था और इसमें ये इशू आ रहा है, तो आप मुझे बता दें इसको मैं कैसे रिजॉल्व करूँ। ठीक हो गया।